जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साधक मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज क्षेत्रपाल साधना का एक ऐसा प्रयोग देंगे जिसको आप दीपावली के होली के दिन कर सकते हैं, जो कि 24 मार्च की रात्रि में है, या फिर इसको आप किसी भी बुधवार को करेंगे तो भी यह पूर्ण सफलतादायक होगा। क्षेत्रपाल साधना किन विषयों के लिए की जाती है और कहाँ यह अधिक प्रभावी होती है? जो लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत प्रभावी है। जिस गांव या क्षेत्र में ये रह रहे हैं वहां के लिए प्रभावी है। जमीन में कोई दोष है तो उस दोष को दूर करने के लिए प्रभावी है। एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में तभी सफलता को अर्जित करता है जब वहां के क्षेत्रपाल, वहां के भैरव आदि का उनको आशीर्वाद मिले। तो क्षेत्रपाल का, जैसे गांव में काकड़ देवता भी होते हैं, छोटे देवता जो बैतोबा होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन इनमें जो प्रमुख, इनके जो लीडर होते हैं वो होते हैं क्षेत्रपाल। तो अगर आपने क्षेत्रपाल साधना कर रखी है तो क्षेत्रपाल की अनुकूलता से आप उस क्षेत्र में सफलता को जरूर अर्जित करेंगे। जिस गांव एरिया में आप रहते हैं, चाहे वहां पर आपके बहुत सारे शत्रु हों, चाहे वहां आपको कोई बड़ी दिक्कत हो रही हो, वो सारी दूर होगी। चाहे भूमि का कोई दोष हो, भूमि का विवाद हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, अगर वहां के क्षेत्रपाल आपने सिद्ध कर रखे हैं तो वो अवश्य ही आपकी सहायता करके सफलता दिलाते हैं और कितने भी शत्रु हों उन पर आपकी विजय प्राप्त करवा देते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसकी मदद कर रही है। तो इसको दो तरीके से किया जाता है। इसकी एक दिवसीय साधना है, एक साधना, और दूसरा एक अनुष्ठान है जिसमें इनकी प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए कार्य किया जाता है। अब पहले एक दिवसीय साधना को समझिए, उसके बाद में इसका जो प्रत्यक्ष अनुष्ठान है उसको बताएंगे। आप इसको होली की रात्रि, यानी इस बार जो आ रही है 24 मार्च की रात्रि में, होलिका दहन की रात्रि में कर सकते हैं, या फिर किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना है, तो साधना को जब भी आप करें, लाल वस्त्र धारण करें, उत्तर मुखी होकर बैठे। अगर खेत में कर रहे हैं, आपका खेत है और आप क्योंकि कृषि से संबंधित भी है, तो आप उसको खेत के बीचों बीच बैठ जाए, और घर में कर रहे हैं तो उत्तर मुखी होकर बैठ जाए। दोनों ही जगह कहीं भी बैठ सकते हैं। अब इसका विधान बताते हैं। सामने एक बाजू रखें, उसके ऊपर केले के पत्ते बिछा दें, आसानी से मिल जाते हैं। अगर शहर में लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो आप वहां पर मंडी जाएं तो मंडी में आपको मिल जाएंगे। जहाँ केले बिकने आते हैं वो पत्ते रहते ही, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद उन केले के पत्तों को बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। उसके ऊपर क्षेत्रपाल यंत्र और रक्षक माला स्थापित करें। हाथ में जल लेके अपना पवित्रीकरण आचमन करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप प्रज्वलित करें। उसके बाद हाथ में जल ले और संकल्प लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र, अपना नाम गोत्र बोले, भगवान क्षेत्रपाल की सिद्धि करने जा रहा हूं, मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो और क्षेत्रपाल मेरे सहयोगी, मेरे रक्षक, मेरे सहायक बने। प्रत्येक क्षेत्र में बोल के जल छोड़ दें, सामने छोड़ दें, बाजू पर ही छोड़ें। और उसके बाद में यंत्र को स्नान करवा लें पंचामृत जल आदि से, अच्छे से पोंछ कर यथास्थान रख दें। चाहे तो फूल बिछा के फूल के ऊपर भी रख सकते हैं। माला का पूजन करें, माला को स्नान न करवाएं। दीपक प्रज्वलित किया, दीपक का भी पूजन करें। उसके बाद गणेश मंत्र 1 माला, गुरु मंत्र 4 माला मंत्र जप करने के पश्चात भगवान क्षेत्रपाल की 21 माला मंत्र जप अवश्य करें। 21 माला मंत्र जप करना है। इसमें जो मंत्र है उसको नोट करिए। कई बार लोग बोलते हैं कि हम पूरी साधना में मंत्र देना भूल जाते हैं, तो जब हम भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे पीछे मंत्र लगाने के लिए बोल देते हैं बच्चों को। तो क्या ठीक है, इस बार पहले दे देते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम शम वै क्षेत्रपालाय शम वै फट, ये मंत्र है। इस साधना में दूध से बना हुआ भोग लगाएं भगवान क्षेत्रपाल को। परिवार के जो अपना साधना है उसके बाद स्वयं ग्रहण करें एवं परिवारजनों में वितरित करें, बाहर वाले व्यक्ति को ना दें। उसके बाद इस यंत्र को खेत में ही गड्ढा करके दबा दें, ठीक है। और नहीं तो अगर आप शहर आदि में रहते हैं तो किसी नदी, तालाब आदि, समंदर में विसर्जित करें। दोनों ही प्रकार से आप इसकी साधना कर सकते हैं। यंत्र के साथ माला को भी विसर्जित कर दें, या प्रतिदिन 1 माला मंत्र जप के लिए आप माला रख सकते हैं 1 वर्ष तक, उसके बाद विसर्जित कर दें। अब इसका जो मुख्य अनुष्ठान
अनुष्ठान, जो 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान है, उसको कैसे करना है उसको समझिए। विधान यही रहेगा। लेकिन जहाँ आप जैसे खेत में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खेत के बीचों बीच अपना लगा दें और वहीं पर करें, ठीक है। यंत्र और माला पूजन के बाद डेली आप चाहे तो वहाँ से उठा भी सकते हैं, वापिस शाम को रख के वहीं साधना करें। घर के एकांत कमरे में, तो खेत में तो 1 दिवसीय करना चाहिए, वो बेहतर है कि आप 1 दिवसीय करें, या फिर जैसे आपने घर पे 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लिया, फिर 1 दिवसीय खेत में करके उसको वहीं गाड़ दो, तो ये बेहतर होगा। और अगर आपको घर पे करना है तो घर पे फिर उसका इसी प्रकार सारा विधान नहीं रहेगा। बस मंत्र जप की संख्या आप 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, और एक अनुष्ठान कंप्लीट होने के बाद दूसरा ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्षेत्रपाल साधना में बहुत जल्दी जब आप प्रत्यक्षीकरण के लिए करते हैं तो भगवान क्षेत्रपाल आपको स्वप्न के माध्यम से बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी दर्शन देना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इनके प्रत्यक्ष होने का आभास होने लग जाता है आपको, और फिर कहीं ना कहीं आपको दर्शन देते हैं। हालांकि वरदान लेना इतना सहज नहीं है किसी भी शक्ति से, लेकिन दर्शन होने से भी आपका कई दुर्भाग्य मिट जाता है और सौभाग्य का उदय हो जाता है। आपकी किस्मत अच्छी रही तो पुनः प्रयास करके आप वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस साधना को आप कर सकते हैं और इसके लाभ ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, जिससे जीवन के विभिन्न समस्याओं और उनके निवारण को प्राप्त किया जा सके। जय गुरुदेव, जय महाकाली।